हेलो दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन एक महीना पहले जो दुनिया से वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। रिसेंटली ट्रंप ने अमेरिका के सभी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए और इस फैसले ने दुनिया भर की मार्केट्स को हिला के रख दिया है। तो आखिर ट्रंप ने चाइना से लेकर इंडिया, यूरोप से लेकर जापान तक हर एक देश पर यह टैरिफ क्यों लगाए? इसका इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ पूरी दुनिया पर या फिर खुद अमेरिका पर क्या असर होगा और वर्ल्ड लीडर्स क्या रिप्लाई कर रहे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूं कि पूरे YouTube पे इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पे आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ट्रंप ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं अपने प्रोमिस के अनुसार। लेकिन आखिर ये रेसिप्रोकल टैरिफ होते क्या है और इन्हें क्यों लगाया गया है? बेसिकली अगर आसान भाषा में समझा जाए तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिका के गुड्स पर 50% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उसके जवाब में उस देश के गुड्स पर 50% ही टैक्स लगाएगा। ट्रंप ने इसे लिबरेशन डे कहा है। ट्रंप का मानना है कि यह दिन अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक आजादी का दिन है, क्योंकि ट्रंप का इस पूरे टैरिफ लगाने के पीछे एक मास्टर प्लान है कि अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है उसे कम किया जाए। सिर्फ 2024 में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट $1.2 ट्रिलियन था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि अमेरिका जितना सामान एक्सपोर्ट करता है उससे $1.2 ट्रिलियन ज्यादा का सामान इंपोर्ट करता है। इसलिए ट्रंप के मुताबिक पूरी दुनिया के देश अमेरिका के साथ ट्रेड में अनफेयर रहे हैं। वो अमेरिकन गुड्स पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते रहे हैं, जिनके बदले में अमेरिका उन देशों के गुड्स पे बहुत ही मिनिमम टैरिफ लगाता है। अगर इंडिया का ही एग्जांपल लिया जाए तो अगर कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया के अंदर मोटरसाइकिल बेचना चाहती है तो उसे 70% टैरिफ का सामना करना पड़ता है। उसी के बदले अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिका में मोटर बाइक बेचना चाहती है तो उसके ऊपर सिर्फ 2.5% टैरिफ लगाता है अमेरिका। अगर देखा जाए तो टैरिफ में डिफरेंस बिल्कुल सामने है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए ट्रंप का कहना है कि जो टैक्सेस और टैरिफ में इंबैलेंस है ये अमेरिकन वर्कर्स और मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसके जरिए 10% बेस लाइन टैरिफ तो हर एक देश पे लगाया गया है। उसके बाद कुछ अलग अलग कंट्रियों पे कुछ स्पेसिफिक रेट्स लगाए गए हैं, जैसे चाइना पे 34%, इंडिया पे 26% और यूरोपियन यूनियन पे 20% टैक्स लगाया गया है। ये सब ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंडर कर रहे हैं, जिसके अंडर वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वापस आए और पूरी दुनिया एक फेयर ट्रेड करे अमेरिका के साथ। अब अगर बात करें कि इन टैरिफ का दुनिया के ऊपर क्या असर होगा, तो ट्रंप के ये टैरिफ लगाने से पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने इन टैरिफ का अनाउंस किया, खुद अमेरिकन स्टॉक मार्केट 3 से 4% गिर गई और अमेरिका के अलावा एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक की मार्केट्स आपको लाल रंग की नजर आएंगी। और जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी और जो अमेरिका का मिडिल क्लास व्यक्ति है उसे सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंपोर्टेड गुड्स है वो महंगे हो जाएंगे और जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप इंडिया के एग्जांपल से समझें तो अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर 100 रुपए में बेचती थी, वही प्रोडक्ट 2 अप्रैल के बाद 126 रुपए का हो जाएगा। यानी अमेरिकन गवर्नमेंट तो उस एक प्रोडक्ट के ऊपर 26 रुपए कमाएगी, लेकिन जो अमेरिका का मिडिल क्लास व्यक्ति है उसे वो प्रोडक्ट 100 की बजाय 126 रुपए में मिलेगा। और अगर इसके जवाब में चाइना या यूरोपियन यूनियन खुद के टैरिफ लगा देते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे, तो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जैसे सोयाबीन, कार्स या फिर कोई टेक प्रोडक्ट, उनके जो खरीदार हैं वो कम हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट। अब इस पूरी टैरिफ के झमेले के अंदर जो छोटे देश हैं, जैसे वियतनाम पे 46% टैरिफ लगे हैं, बांग्लादेश पे 37% टैरिफ लगे हैं, इनके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि इन देशों की जो इकोनॉमी है वो मेनली एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। ट्रंप के जो ये टैरिफ है कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को भी चैलेंज करते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि शायद ट्रंप के टैरिफ लगाने से कुछ देश दबाव महसूस करें और अपने टैरिफ कम कर दें, जिससे लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड ट्रेड को एक फायदा होगा पूरी दुनिया के बाद। अब अगर बात करें इंडिया की, तो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जो कि 9 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। 2024 के अंदर इंडिया ने $77.5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए थे अमेरिका को, और उसके बदले सिर्फ $42.5 बिलियन के इंपोर्ट किए थे इंडिया ने अमेरिका से। ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का डाटा है, जहां टॉप एक्सपोर्ट्स में जेम्स एंड ज्वेलरी $9 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट $14 बिलियन और उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल के भी एक्सपोर्ट्स हैं। इसलिए जो टैरिफ लगाए गए हैं इन्हीं सेक्टर्स को ज्यादा हिट करेंगे। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इंडिया
कि उनको इन टैरिफ से छूट दी गई है, यानी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उस पर इन टैरिफ का बहुत कम असर पड़ेगा। इसलिए अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो निफ्टी 2.5% से गिरी है, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उनके जो शेयर है वो बढ़े हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो जो सन फार्मा है उसके शेयर्स रातों रात 5.8% से बढ़ गए। अब अगर इंडियन इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स की माने तो इंडियन जीडीपी को 1% तक का नुकसान हो सकता है अगर ये टैरिफ लंबे चलते हैं तो। इसके साथ साथ जो इंडियन रुपए है वो भी इन टैरिफ का दबाव झेल रहा है। 3 अप्रैल को जो इंडियन रुपी है वो 85.63 पे सेटल हुआ है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो इंडिया के पास एक मौका भी है, क्योंकि चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लगाए गए हैं। इसलिए इंडिया के पास एक चांस है कि जो अमेरिका की स्टील मार्केट है उसके अंदर अपनी एंट्री ले और कम टैरिफ होने के कारण उसका फायदा उठाए। क्योंकि अगर चाइना की बात करें तो ये टैरिफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा असर चाइना पे ही डालेंगे। ट्रंप ने 34% टैरिफ लगाया है चाइना पे, और इसके साथ साथ ट्रंप ऑलरेडी 20% टैरिफ पहले से लगा चुके हैं चाइना पे। यानी अगर चाइना पे इफेक्टिव टैरिफ देखा जाए तो 20 + 34 54% टैरिफ है। और इतने बड़े स्केल पे टैक्स लगने के कारण जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। और यही कारण है कि जो चाइनीज करेंसी है युआन वो अपने 7 हफ्तों के ऑल टाइम लो पर है। और चाइना पे इन टैरिफ की डबल या ट्रिपल मार इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई के पार्टनर्स हैं जैसे वियतनाम या ताइवान, उन पर भी अलग से टैरिफ लगाए गए। अब चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री का बयान तो आया है कि वो इसका जवाब देगी और काउंटर मेजर्स लेगी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर अमेरिका और चाइना जैसी दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच फुल फ्लैज ट्रेड वॉर होती है तो ये पूरी दुनिया की ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। अब अगर बात करें कि खुद अमेरिका पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, अब ट्रंप की सोच है कि ये टैरिफ लगाने से अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो लोकल कंज्यूमर्स हैं उनको नुकसान होगा, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्योंकि ज्यादा टैरिफ लगाने से महंगाई बढ़ेगी और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास अमेरिका के अंदर रहता है उसको सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी इन टैरिफ की। और कुछ इकोनॉमिस्ट तो यहां तक कह रहे हैं अगर ये टैरिफ गलत तरीके से गए तो जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो 0.1% से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, यानी कि रिसेशन में जाने का खतरा है। और अगर अमेरिका जैसी इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा और पूरी दुनिया मंदी झेलेगी। और यही कारण है कि रातों रात एप्पल जैसी कंपनी के शेयर 7% गिर गए। अब अगर देखा जाए कि टैरिफ लगने के बाद फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसमें एक पॉसिबिलिटी तो है ट्रेड वॉर, यानी इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन अगर जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन बन सकती है। इसके अलावा एक दूसरा सिनेरियो है नेगोशिएशन। इंडिया और अमेरिका एक ट्रेड डील के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं और 2025 के दिसंबर तक ही ट्रेड डील साइन हो सकती है। इसी तरह और देश भी अमेरिका के साथ टैरिफ कम करके एक ट्रेड डील कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि ये जो टैरिफ का आइडिया है बुरी तरह से फेल कर जाए और अमेरिका के अंदर रिसेशन आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप को ये टैरिफ वापस लेने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम एंड में ये देखें कि ट्रंप ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, पूरी दुनिया एक अच्छे से चल रही थी तो ट्रंप ने आते ही ये हंगामा क्यों उठा दिया है, इसके पीछे ट्रंप का प्लान है कि वह अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम करे, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वापस लाए और इतना रुपए कमाए इन टैरिफ से कि वह अमेरिकन को इनकम टैक्स में छूट दे सके। व्हाइट हाउस के एक फैक्ट शीट के मुताबिक यह एक इमरजेंसी है जिसमें ट्रंप चाहते हैं या तो दुनिया अमेरिका के साथ फेयर ट्रेड करे वरना वह इन टैरिफ के जरिए प्रेशर बनाए रखेंगे। तो दोस्तों ये थी ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर एक ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है या फिर नेगोशिएशंस के जरिए यह मसला सुलझ जाएगा? और इंडिया को इस पूरे मैटर के अंदर क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।